हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं आपका सेकेंड चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, और हमारा फो मतलब दुश्मन, एनिमी है। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं अभी फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। सो अगर हमने फूड को प्रिजर्व नहीं किया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं और हमारा खाना स्पॉइल्ड हो सकता है। सो लेट्स सी। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. Food को granaries और silos में कैसे store किया जाता है after harvesting, so that उसको हम marketing में अच्छा भेज सकें, right? अच्छा marketing कर सकें. So, how do we preserve cooked food at home? तो हमने घर में जो खाना बनाया उसको हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सो दैट हमारा खाना खराब ना हो, नहीं तो हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। So you know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. हमने देखा है घर में अगर हमने ब्रेड को 4 to 5 डेज के लिए बाहर रख दिया तो उसमें फंगस हो जाता है, उसमें मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं और हमारा ब्रेड खराब हो जाता है। So microorganisms spoil our food. So जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे खाने को खराब करते हैं, they can spoil our food. Spoiled food emits bad smell. जो भी हमारा स्पॉइल्ड फूड है उससे बैड स्मेल आता है एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। इवन कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है। सो इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्वेश्चन है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन? यस, ऑफ कोर्स इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. Even Paheli bought some mangoes, but they could not be eat them for a few days. So later she found that they were spoiled and rotten. वो खराब हो चुका था, जो मैंगोज है वो खराब हो चुका था. But she knew that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. सेम मैंगोज है, ओके, उसको हमने ऐसे ही उसने खरीदा मार्केट से, उसको बाहर रखा तो 3-4 डेज बाद वो मैंगो खराब हो गया, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने घर पे अचार बना लिया. इवन योर मॉम्स एंड ग्रैंड मॉम्स प्रिपेयर सम अचार फॉर यू, राइट, व्हिच इज वेरी डिलीशियस. लेकिन वो अचार हम 1-2 years तक भी रहता है, वो खराब नहीं होता है. सो व्हाई? सो शी इज लिटिल कंफ्यूज्ड. ऐसा क्यों होता है कि सेम मैंगो से हमने अचार बनाया, सो वो खराब नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे ही रखा तो बाहर वो खराब हो गया. सो लेट्स स्टडी कैसे. So let us study the common methods of preserving food in our homes. So we have to save it from the attack of microorganisms. So कैसे microorganisms से हम हमारा खाना बहुत देर तक बचा के रख सकते हैं at home? Let us study that. What are the methods? First है chemical methods. Chemical methods में हमारा salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called as preservatives. सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम खाते हैं उसको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं. ओके, एडिबल मतलब ईटेबल ऑयल्स एंड सॉल्ट, दिस आर द मेन प्रिजर्वेटिव. सो इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं. सो जो ऑयल होता है और जो सॉल्ट होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते. जस्ट लेट मी टेल यू कि कैसे और क्यों ग्रो नहीं करता. क्योंकि जो सॉल्ट होता है उससे क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर सॉल्ट में रहा तो उसमें क्या होता है, उससे उसके बॉडी से प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, बॉडी से पानी बाहर चला जाता है और वो सूख जाता है, तो डेड हो जाता है. तो इसकी वजह से सॉइल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं. इवन एडिबल ऑयल, ऑयल में वो फैट, उनका डेंसिटी ज्यादा होता है, तो उसका फैट, जो फैट है वो उसमें ग्रो करना नहीं देता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. Therefore they are called as preservatives. So we add salt or some acid preservatives. कुछ एसिड्स भी होते हैं जो हम सॉसेस में और हमारा पिकल्स में डालते हैं, so that we can prevent that attack of microbes. So some acids, एसिड के नाम क्या है? They are sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives which are used in sauces and our pickles. So हमारा पिकल और जो सॉसेस है वो खराब नहीं होते हैं. These are also used in jams and squashes to चेक द स्पॉइलेज. तो जो जाम हम खाते हैं और जो स्क्वाश हम लोग को जो स्क्वाश ड्रिंक्स हम पीते हैं तो उसमें भी वो एडिबल जो हमारा सोडियम
बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एसिड से वो डालते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स ऑन देम। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन में कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सो मीट और फिश में भी सॉल्ट डाल के रखते हैं सो दैट बहुत दिनों तक वो फ्रेश रहे। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसी मेथड से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, सो salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. Tamarind इमली जो है, इमली में भी सॉल्ट डाल के हम रखते हैं सो दैट वो खराब ना हो, बहुत दिनों तक रहे। इवन आमला और कच्चा मैंगो जो है वो हम जो ये बनाते पिकल्स बनाते हैं उसमें हम ज्यादा ऑयल और सॉल्ट ज्यादा रहता है हमारा क्वांटिटी सो दैट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो और वो बहुत दिनों तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय सुगर। इवन सुगर में भी ग्रो नहीं करते, जैसे जैम, जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व बाय सुगर। सुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। तो सुगर होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है। सो इट इनहिबिट्स, तो इसकी वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। जैसे जैम, जेलीज और स्क्वाशेस में हम मीठा रहता है वो, तो हम सुगर की सहायता से उसको प्रिजर्व करते हैं। Preservation by oil and vinegar. Vinegar is the acid and the oil. So we use this oil and vinegar to prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। Vegetable fruits, fishes and meats are often preserved by this method. तो कुछ vegetables हैं, fruits हुआ, fishes हुआ, उनके ऊपर oil लगा के हम उसको हमेशा preserve कर सकते हैं कुछ दिनों तक। Heat and cold treatments. Let us study. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. So boiling kills many microorganisms. दूध जब घर पे आता है तो हम क्या करते हैं, we boil the milk. तो boil करने से क्या होता है, उनमें microorganisms destroy हो जाते हैं, okay? और हम उसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं। So refrigerate, even we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. कुछ दिनों तक हम दूध और हमारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या हमने जो खाना बनाया है उसको हम रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कोल्ड ट्रीटमेंट, रेफ्रिजरेट करना। तो रेफ्रिजरेट करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं और यू कैन स्टोर देम। सो पैस्चराइजेशन का मतलब क्या है, मिल्क को बहुत दिनों तक हमको अगर फ्रेश रखना है तो हम उसको पैस्चराइज मिल्क बोलते हैं। उसका मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मिल्क को हीट किया जाता है। पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। विदाउट बॉइलिंग मिल्क को प्रिजर्व करके रखना को पैस्चराइजेशन बोलते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो डायरेक्टली 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकेंड्स तक हम उसको रखते हैं मिल्क को, ओके, बॉईल करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक हीट करते हैं एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फटाफट उसको चिल किया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेट कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो हमारा दूध हीट हो गया, उसमें माइक्रोब्स डेथ हो गया और फिर हमने उसको फटाक से क्या किया, जल्दी जल्दी उसको हमने रेफ्रिजरेट कर दिया। तो रेफ्रिजरेट करने से क्या होता है, वो चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसमें ग्रो नहीं करते हैं। सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, हैंस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। तो लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था और इस मेथड को हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। हीटिंग द मिल्क एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds and then quickly chilling the milk and storing is called pasteurization. Next is storage and packaging. These days dry fruits and even vegetables and so are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. Airtight किया जाता है क्योंकि एयर में माइक्रोब्स होते हैं, अगर हमने एयरटाइट कर दिया तो उसमें माइक्रोब्स होंगे ही नहीं, तो हमारा खाना जो भी है वो स्पॉइल नहीं होगा। इवन ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी हम, वेजिटेबल्स को हम एयरटाइट करके कुछ दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। You have learned about the bacteria Rhizobium, okay? It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. मैंने भी लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था, हमने लास्ट चैप्टर में बताया था लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि एग्जांपल हो गया पल्सेस, पी,
ओके मटर। तो उसमें क्या होता है, रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, राउंड राउंड रूट नोड्यूल्स होते हैं, और उनमें हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो नाइट्रेट्स प्लांट इनटेक करते हैं थ्रू वाटर, ओके, और हमारा प्लांट ग्रो करता है। सो सच बीन्स एंड पीज विथ विच it has a symbiotic relationship. Symbiotic relationship का मतलब क्या, it does not harm, the bacteria does not harm the host. वो host मतलब क्या, वो plant host है जिसमें वो बैक्टीरिया रहता है, वो उसको हेल्प हार्म नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, उसको हेल्प करता है। तो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक दूसरे की मदद करने को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो जो बैक्टीरिया है उसने पी प्लांट से न्यूट्रिशन लिया अपने ग्रोथ के लिए, और उसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट कन्वर्ट किया, और वो नाइट्रेट प्लांट ने ले लिया, तो उसको बोलते हैं दोस्ती। कि हम जैसे हम अपना टिफिन शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो वैसे ही इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। सो sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. But do you know what the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant? Even जब lightning होता है तभी भी क्या होता है, जो एसिड रेन हम बोलते हैं, नाइट्रोजन जब होता है हमारे एयर में, नाइट्रोजन है 70%, ओके, जो नाइट्रोजन है वो एयर में, जब वाटर रेन वाटर होता है, लाइटनिंग होता है, तो जो नाइट्रोजन है रेन वाटर के साथ लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड देन नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ सॉइल में जाता है, और वो हमारा प्लांट को यूज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया उस पर ऐड करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो नाइट्रेट्स हमारे बैक्टीरिया लेते हैं। सो दिस इज द वे the nitrogen gets fixed through the action of lightning. So you may wonder how. So let us understand the context. तो हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे तभी हम पता चलेगा कि हमारे जो एयर में जो नाइट्रोजन है वो कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और अगेन हमारे एयर में अगर देखो एयर का सारा नाइट्रोजन अगर हमारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया तो एयर में नाइट्रोजन बचेगा ही नहीं। सो बात धीरे 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 एयर से क्या होगा, नाइट्रोजन तो रिप्लेनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारे एयर में नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। तो कैसे, ये हम अब पढ़ेंगे। तो हम जब नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे तो हमको इजी रहेगा ये समझने में। सो नाइट्रोजन साइकिल, our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Air में 78% nitrogen gas है। Nitrogen is one of the essential constituents of living organisms. It forms the parts of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. हमारे जो proteins हैं, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स है, इन सब का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखने जाए तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन कॉमन है। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स द इंपॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस compounds. The atmosphere, nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. हमारे जो plants and animals है वो directly atmosphere से nitrogen नहीं ले सकते. So certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. तो वो क्या करते हैं, हमारे एयर कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट देम इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन व्हिच आर नाइट्रेट्स एंड nitrites. So this nitrates and nitrites, once nitrogen is converted into this nitrates and nitrites जो कि यूजेबल कंपाउंड्स है, बिकॉज यूजेबल क्यों है, क्योंकि वो प्लांट इनटेक कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो सॉइल में हमारा अब नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन रहा, तो जब पानी के साथ वो मिनरल्स और नाइट्रेट्स क्या होता है, रूट्स के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो नाइट्रोजन इज देन यूज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो वो प्लांट के प्रोटीन्स में और उसके ग्रोथ में वो हेल्प करता है। Even animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. जो भी animals हैं, वो प्लांट्स जो हर्बीवोर्स हैं, या हम भी तो लीव्स खाते हैं, राइट, बहुत डिफरेंट टाइप्स के साग खाते हैं, और जो एनिमल्स है वो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, तो उन्होंने वो प्लांट खाया, तो वो प्लांट के लीव्स को खाया, उनके फ्रूट्स को खाया, उनके वेजिटेबल्स को खाया, तो क्या हुआ, हमने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खाया, तो क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के बॉडी से हमारे बॉडी में आ गया, एनिमल्स के बॉडी में चला गया,
और हमारे बॉडी में और एनिमल्स के बॉडी में जो भी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड सिंथेसाइज होने के लिए नाइट्रोजन जरूरत है वो हमारे बॉडी को मिला। सो एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो पहले क्या हुआ, एयर से प्लांट्स को गया, प्लांट से एनिमल्स और हमें आया। सो ये क्या हुआ, साइकिल जैसा हुआ, राइट। एंड व्हेन plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compounds to be used by the plant again। तो क्या हुआ, प्लांट से हमारे बॉडी को, सॉइल से प्लांट को गया, प्लांट से हमारे बॉडी को आया। फिर जब हमारा डेथ होता है या प्लांट्स का डेथ होता है तो क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, दिस देयर आर माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया है और कुछ फंगाई हैं जो हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं, प्लांट के बॉडी में एक्ट करते हैं और उनमें हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको वापस क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो वापस जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, या तो वो वापस जो रूट्स को जाता है और रूट से हमारे प्लांट्स को जाता है। अगेन इट कंटिन्यूस, अगेन इट कम्स टू अस। सो दिस इज द साइकिल, इट कंटिन्यूस। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ये नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये कांस्टेंट रहता है नाइट्रोजन का रेशियो। लेट अस सी दिस साइकिल, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि 78% है। सम यहाँ यही आया, सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया और कुछ ने उसको नाइट्रेट्स और नाइट्रोट्स में, जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स है उनमें कन्वर्ट कर दिया। देन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो अभी सॉइल में हमारा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में सॉइल में मौजूद रहा वो क्या ना, जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग की मदद से वो सॉइल में आ गया, ओके, नाइट्रेट की वजह से सॉइल में आ गया। एंड दिस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज अपटेकन बाय प्लांट्स। इवन प्लांट्स को ये, प्लांट्स ने उन्होंने रूट के थ्रू अपने बॉडी में ले लिया। देन दिस इज ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ने प्लांट को खाया तो वो प्लांट के बॉडी में चला गया और एनिमल्स के बॉडी में चला गया फ्रॉम प्लांट्स। And then these plants again nitrogen waste and from excretion and death। एनिमल के एक्सक्रीट में अमोनिया होता है और वो डेथ हो जाते तो उनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजन है, अमोनिया में जो भी नाइट्रोजन क्वांटिटी है वो वापस सॉइल में आ जाते हैं बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उस पर ऐड करके उसको डिकम्पोज करके उनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजन है वो सॉइल में वापस ले लेते हैं। इवन ये जो नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स के कंपाउंड्स है, इट इज बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस जो हमारा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है उनको क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो जो हमारे जो राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम इज द बैक्टीरिया, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और एक है हमारा नाइट्रोसोमोनस जो क्या करता है, एमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया का नाम है। और एक है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोबैक्टर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स एंड देन द नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन बाय सम another denatrifying bacteria। so nitrosomonas, rhizobacter, ये सारे बैक्टीरिया है जो इसमें नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। ओके, so with this we come end of our chapter। okay, thank you।